जब भी भारतीय क्रिकेट के इतिहास की बात होगी, एक नाम हमेशा सबसे ऊपर गूंजेगा और वह है महेंद्र सिंह धोनी का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस खिलाड़ी ने भारत को 3 आईसीसी ट्रॉफियां जिताई, वो कभी रेलवे स्टेशन पर टिकट चेक करने का काम किया करता था। 7 जुलाई 1981 को झारखंड के रांची में धोनी का जन्म हुआ। और धोनी बचपन से ही वो क्रिकेट के फैन नहीं थे, वो क्रिकेट खेलना नहीं चाहते थे, लेकिन वो जो शुरुआती उनकी दिलचस्पी थी वो माना जाता था कि फुटबॉल में थी। स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर ने उनकी जो विकेट कीपिंग है, उनकी जो प्रतिभा है, उसको पहचाना और यहीं से महेंद्र सिंह धोनी की जो जिंदगी है उसने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। शुरुआत में बहुत सारी चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, लेकिन घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें 2004 में भारतीय टीम में मौका मिला। पहला मैच रन आउट हुए और यहाँ से मैच खत्म हुआ, लेकिन धोनी ने उसके बाद हार नहीं मानी। अगले ही साल पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन और फिर श्रीलंका के खिलाफ 183 रन की तूफानी पारी ने दुनिया को बता दिया कि भारतीय क्रिकेट को एक नया सुपरस्टार मिल चुका है। लंबे बाल, बेखौफ बल्लेबाजी और हेलीकॉप्टर शॉट ने उन्हें युवाओं का नया आइकन बना दिया। साल 2007 में भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे कठिन दौर माना जाता है। वनडे विश्व कप में शर्मनाक हार मिली और इसके बाद टीम का जो मनोबल है, जो मोटिवेशन है, वो टूट चुका था। लेकिन ऐसे समय में जो महेंद्र सिंह धोनी है, उनको पहली बार कैप्टेंसी सौंपी गई और शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि ये जो फैसला भारतीय क्रिकेट टीम ने लिया वो उनके भविष्य को बदल देगा, एक नई पहचान दिलाएगा। और दक्षिण अफ्रीका में खेले गए पहले T20 विश्व कप में धोनी ने युवा टीम के साथ ही इतिहास रचा। और इसके बाद साल 2011 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विश्व कप का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें भारतीय क्रिकेट का सबसे यादगार पल देखने को मिला। फाइनल में खुद बल्लेबाजी के लिए धोनी उतरे और उनका ये जो फैसला था वो मास्टर स्ट्रोक माना गया। नुवान कुलसेकरा की गेंद पर उन्होंने विजयी छक्का भी लगाया। करोड़ों भारतीयों के लिए ये जो पल था वो आज भी उनकी यादों में है। 2013 में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती और धोनी दुनिया के पहले ऐसे कप्तान बने जिन्होंने आईसीसी की तीनों बड़ी ट्रॉफियों को अपने नाम किया। उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं है, बल्कि जब भी प्रेशर होता है तो वो किस तरह से शांत रहते हैं, खिलाड़ियों पर भरोसा करते हैं और मैच को आखिरी गेंद तक ले जाकर के वो खत्म करना समझते थे। और इसी वजह से उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है। और धोनी सिर्फ मैच नहीं जीतते थे, बल्कि जो खिलाड़ी है वो खिलाड़ी भी बनाते थे। विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, रविंद्र जडेजा हो, रविचंद्रन अश्विन हो और कई युवा खिलाड़ियों ने अपने करियर में धोनी के मार्गदर्शन का जिक्र किया है। धोनी की कप्तानी का जिक्र किया गया है और उसमें टीम इंडिया ने टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की। विदेशी दौरों पर भी उनका बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। फिटनेस की बात करते हैं, प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, तो एक नई संस्कृति जो थी वो देखने को मिली। और उनकी खासियत यही थी कि जीत का जो वो श्रेय था, वो अक्सर आपने देखा होगा कि कभी भी वो श्रेय खुद लेते नजर नहीं आते थे, लेकिन अगर टीम कभी हारी तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हुए दिखाई दिए थे। कभी भी कितना भी प्रेशर हो, लेकिन वो प्रेशर में नहीं दिखते थे। डीआरएस को लेकर के उनकी जो सटीक समझ थी वो इतनी मशहूर हुई कि अब जो फैंस है वो धोनी रिव्यू सिस्टम उसको कहना शुरू कर चुके हैं। और यही नेतृत्व है जो उन्हें बाकी जो भी कैप्टन्स थे, बाकी जो भी खिलाड़ी थे, उनसे बहुत अलग बनाता है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बात करते हैं तो धोनी की अलग पहचान है। आईपीएल में वो चेन्नई सुपर किंग्स की आत्मा माने जाते हैं और इसी वजह से अभी भी फैंस उन्हें देखना चाहते हैं। 2008 से लेकर के अभी तक उन्होंने कई बार सीएसके को जो आईपीएल की ट्रॉफी है वो दिलवाई है। और जो उनके फैंस हैं वो सिर्फ उन्हें खिलाड़ी नहीं मानते हैं, बल्कि उन्हें थाला यानी कि नेता मानते हैं। और चाहे टीम जीते या हारे, धोनी खेले या ना खेले, लेकिन जब भी सीएसके का मैच होता है तो एक अलग ही जश्न देखने को मिलता है और हर तरफ सिर्फ धोनी ही धोनी देखने को मिलता है। 2020 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी, लेकिन आईपीएल में अभी भी जो उनका जादू है वो देखने को मिलता है। वो अगर बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं, जिस तरह से हमने पिछले आईपीएल के टूर्नामेंट्स में देखा, तो किस तरह से जो दीवानगी थी वो धोनी के प्रति देखने को मिलती थी। और अभी भी फैंस उतनी ही उत्सुकता के साथ मैदान पर पहुंचते हैं अगर उन्हें ये उम्मीद रहती है कि धोनी आज मैच में उतरेंगे तो वो फील्ड पर उतरेंगे और कहीं ना कहीं जो फैंस है वो उसका दीदार करना जरूर देखना चाहते हैं। लेकिन धोनी की जो सबसे बड़ी पहचान है वो उनके आंकड़े नहीं है, बल्कि उनका जो व्यक्तित्व है, किस तरह से वो शांत दिमाग के हैं, सही समय पर सही फैसला और टीम को वो हमेशा खुद से ऊपर रखते हैं। यही उनकी असली ताकत मानी जाती है। अब भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में महेंद्र सिंह धोनी शामिल है और सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि अगर हम बिजनेस की दुनिया की बात करते हैं तो भी उनका एक बड़ा नाम है। धोनी का सफर जो है वो भारतीय क्रिकेट की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से तो माना ही जाता है। लेकिन अगर
झारखंड राज्य की हम बात करते हैं तो वहां पर भारतीय रेलवे में टिकट कलेक्टर की उन्होंने नौकरी करी, लेकिन क्रिकेट के प्रति उनके जुनून ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल खिलाड़ियों में लाकर खड़ा कर दिया। साल 2004 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जिस तरह से उपलब्धियां हासिल करी, उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी करी और धीरे धीरे वो खुद जो किस तरह से लोगों को दिलों में जगह बनाते नजर आए थे, वो आज तक हमने देखी हुई है कि किस तरह से वो लोगों के दिलों में उतरे। लेकिन दुनिया के सबसे भरोसेमंद फिनिशरों में उनको बदला गया। मुश्किल हालात में मैच को अंत तक ले जाना वो उनकी एक अलग पहचान थी। इसी के साथ ही अगर हम बात करते हैं तो 2007 में युवा टीम के साथ उन्होंने पहला T20 विश्व कप जीता। उन्होंने भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत करी थी और इसके बाद 2011 में 28 साल बाद भारत को वनडे विश्व कप का चैंपियन भी बनता हुआ हमने देखा। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया गया। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने भारत की कप्तानी 60 मैचों से की है, जिसमें 27 मुकाबलों में भारत ने जीत हासिल करी थी और वहीं T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी उनकी कप्तानी में भारत ने 72 मैच खेले, जिनमें 41 मैचों में शानदार जीत जो है वो दर्ज की गई थी। शांत कप्तानी, शानदार फिनिशिंग और हेलीकॉप्टर शॉट जो सबसे ज्यादा मशहूर है, वो कैप्टन कूल आज भी युवा उनको इसी तौर पर याद करते हैं। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद जो उनकी लोकप्रियता है वो कभी भी कम होती हुई नजर नहीं आती है। चाहे अगर हम एड्स देखें, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट देखें, होटल देखें, शिक्षा देखें, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट देखें और कई अन्य क्षेत्रों में लगातार वो काम कर रहे हैं। और शायद यही वजह है जो उनके करोड़ों फैंस हैं वो धोनी को सिर्फ क्रिकेटर नहीं मानते हैं बल्कि एक भावना मानते हैं। और जब भी क्रिकेट के जो सुनहरे पल हैं, जब उनके पन्नों को पलटा जाएगा तो धोनी उसमें हमेशा सबसे चमकता हुआ नाम के तौर पर उभरेंगे और फैंस हमेशा धोनी को इस तौर पर याद रखेंगे कि उन्होंने किस तरह से जब मैदान पर वो उतरे तो लोगों के दिलों को जीता और किस तरह से धोनी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बसे हुए नजर आए थे। आज कैप्टन कूल का जन्मदिन है, आप भी कमेंट करके उन्हें जरूर बधाइयां दे सकते हैं।